दोस्तों आज की वीडियो बड़ी ही गजब और इंटरेस्टिंग है। दोस्तों आप लोग ज्यादातर ये सोचते हैं कि फल किसान भाई पेड़ों पर से तोड़कर हमारे पास तक पहुंचा देते हैं, लेकिन दोस्तों आखिर आपको पता होना चाहिए कि ये फल कैसे उगाए जाते हैं। दोस्तों फलों को उगाकर सीधा पेड़ों पर से तोड़कर आपके पास तक नहीं पहुंचाया जाता है, बल्कि फलों को उगाने, काटने और इनकी पैकिंग होने तक और फिर आपके पास तक सप्लाई होने तक का प्रोसेस काफी लंबा और बेहद ही आपकी सोच से कई गुना तक अलग होता है। तो इसीलिए इस वीडियो से दी गई जानकारी का पूरा फायदा उठाने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना और साथ ही कड़ी मेहनत से तैयार इस वीडियो को अभी लाइक भी जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। पाइनएप्पल मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों अनानास एक बहुत ही स्वादिष्ट फल होता है जिसे सभी लोग बहुत ही चाव से खाना पसंद करते हैं। पर क्या दोस्तों आपको पता है इस पाइनएप्पल को कैसे उगाया जाता है और ये पाइनएप्पल हमारे पास तक कैसे पहुंच पाता है? दोस्तों पाइनएप्पल उगाने की शुरुआत होती है पाइनएप्पल के पुराने पौधे से। देखिए दोस्तों यहाँ पर काफी सारे किसान भाई पुराने पाइनएप्पल के पौधे के हिस्से को जमीन में बोते चले जा रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ एक मजदूर एक ही दिन में 5000 पाइनएप्पल्स के पौधों को लगा देता है। अब 1 से 2 महीने के बाद अनानास के पौधे के बिल्कुल बीचों बीच अनानास का फूल उगने लगता है। अब अनानास जल्दी से तेजी से उग सके इसके लिए अनानास के पूरे खेत में एथिलीन नाम की गैस का स्प्रे किया जाता है और अनानास की अच्छी क्वालिटी की पैदावार के लिए अनानास के पूरे खेत में फर्टिलाइजर जैसी दवाई भी डाली जाती है। अब अनानास के पौधे के बिल्कुल बीचों बीच 100 से 200 फूल खिलते हैं और समय के साथ साथ सूखने लगते हैं और जब ये 100 से 200 फूल आपस में मिलकर सूख जाते हैं तो अनानास की फसल बिल्कुल अच्छे तरीके से पूरी बनकर तैयार हो जाती है और इस एक अनानास की फसल को पूरे तरीके से तैयार होने में 1 साल का समय लगता है। अब अनानास की फसल तैयार होने के बाद अब इस अनानास की फसल को हार्वेस्ट यानी काटा जाता है। अनानास की फसल को तेजी से काटने के लिए इस तरह की मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है। कई सारे मजदूर तेजी से खेत में से अनानास को काटकर इन अनानास को इस मशीन पर रख देते हैं। अब इस मशीन में लगी कन्वेयर बेल्ट, ये कन्वेयर बेल्ट सारे अनानास को खींचकर गाड़ी के आखिरी हिस्से तक अनानास को पहुंचा देती है। अनानास डैमेज और खराब ना हो इसके लिए एक्सपीरियंस्ड मजदूर अनानास को गाड़ी में उतार रखते हैं, एक साथ लगा देते हैं। अब इन सारे अनानास को कंपनी में भेज दिया जाता है। यहाँ पर इस कंपनी में सारे अनानास को सबसे पहले पानी से अच्छे से धोया जाता है। अब पानी से अच्छे से धोने के बाद कई सारे वर्कर इन पाइनएप्पल्स की छटाई करते हैं। जो पाइनएप्पल्स इन वर्करों को क्वालिटी के हिसाब से या साइज के हिसाब से सही नहीं दिखता है उस पाइनएप्पल्स को ये मजदूर अलग कर देते हैं क्योंकि इन अलग हुए पाइनएप्पल्स का जूस निकाला जाता है। अब इन छटे हुए दूसरे पाइनएप्पल्स को पैक करने से पहले कंपनी इन पाइनएप्पल्स पर वैक्स लगाती है। इस वैक्स से पाइनएप्पल जल्दी खराब नहीं होता है और लंबे समय तक फ्रेश रहते हैं। अब वैक्स लगने के बाद इन पाइनएप्पल्स को एक बड़े सारे बॉक्स में रखा जाता है और फिर कंपनी अपनी कंपनी के नेम और लोगों की चिट इन पाइनएप्पल्स पर लगा देती है। अब ये सारे पाइनएप्पल्स के बॉक्स पैक किए जाते हैं और फिर इन पाइनएप्पल के बॉक्सेस को 5 डिग्री सेल्सियस की कोल्ड स्टोरेज में स्टोर कर लिया जाता है। इस कंपनी को जितने माल का ऑर्डर मिलता है उतना ही माल ये कंपनी कोल्ड स्टोर में से निकालकर इन पाइनएप्पल्स को कोल्ड स्टोरेज कंटेनर में रखकर ट्रकों और रेलवे की मदद से बताए हुए पते पर भेज दिए जाते हैं और फिर ऐसे आपके पास तक अनानास जैसा स्वादिष्ट फल पहुंच पाता है। बनाना मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों केले जैसे फल को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले कई सारे मजदूर केले के पेड़ को लगाते हैं। तकरीबन 9 महीने के टाइम में केले के पेड़ पर फल लगते हैं।
केले को कीड़ों और कई तरह की बीमारियों से बचाने के लिए इनके चारों तरफ छेक हुई पन्नी को लगाया जाता है। अच्छी क्वालिटी के केलों को प्राप्त करने के लिए केले के कुछ फूलों को काटकर अलग कर दिया जाता है। जैसे जैसे केले के पेड़ पर केला बड़ा होने लगता है, उसी के साथ साथ केले के पेड़ों की काफी हाइट बड़ी और वजन बढ़ जाता है। इसीलिए ये केले के पेड़ जरा सी ही हवा से टूट कर गिर सकते हैं। इसीलिए इन केले के पेड़ों को तारों की मदद से बांधा जाता है। केलों के पेड़ों को ज्यादातर बीमारी लगने का खतरा रहता है, इसीलिए इन केलों के पेड़ों के ऊपर हवाई जहाज की मदद से कीटनाशक दवाइयों का स्प्रे और दवाई डाली जाती है। अब आखिरकार इतनी मेहनत के बाद केले बड़े होकर तैयार हो चुके हैं। केले के गुच्छों के बीच में फोम या फिर गत्ते लगाए जाते हैं ताकि केले अब आपस में रगड़ ना खाएं और खराब ना हो। केले के बाग में केबल सिस्टम का इस्तेमाल किया गया होता है। इन केबल की लंबाई 115 किलोमीटर से 130 किलोमीटर तक होती है। अब केलों की कटाई के बाद इन केलों के गुच्छे को इन केबल पर लटका दिया जाता है और इस केबल सिस्टम को गधा या फिर खच्चर खींचता है और फिर इसी केबल सिस्टम की मदद से इन केलों को पैकिंग सिस्टम तक पहुंचा दिया जाता है। यहाँ पर सबसे पहले केलों को क्लोरीन युक्त पानी से धोया जाता है। इससे केले पर से हर तरह के जर्म्स और बैक्टीरिया मर जाते हैं। अब कई सारे वर्कर केलों के गुच्छे को काटकर पानी में डालते रहते हैं। इससे इन केलों के ऊपर से चिपचिपा पदार्थ हट जाता है और केले बिल्कुल साफ और क्लीन हो जाते हैं। अब केलों को पानी से निकालकर बाहर निकाला जाता है और फिर कंपनी अपनी कंपनी का नाम और लोगों की चिट लगा देती है। अब केले के ऊपर प्रिजर्वेटिव को लगाया जाता है ताकि केले लंबे समय तक फ्रेश रह सकें। इन केलों को छेद वाली प्लास्टिक की पन्नियों से ढककर बॉक्स के अंदर पैक कर दिया जाता है और फिर अब इन केलों के बॉक्सेस को भी कोल्ड स्टोरेज में स्टोर कर लिया जाता है और माल की डिमांड के अनुसार ही केलों को कोल्ड स्टोरेज से बाहर निकालकर भेजा जाता है। एप्पल मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, सेब उगाने के लिए सबसे पहले सेब के पेड़ों को एक ही सीध में बोया जाता है और सेब की एक डोल से दूसरी डोल के बीच इतना फासला छोड़ा जाता है जितना कि इन सेब की दोनों डोलों के बीच ट्रैक्टर, ट्रॉली और गाड़ी जैसे वाहन आ सकें। सेब के पेड़ों को बोने के बाद ज्यादा तेजी से सेब की फसल प्राप्त करने के लिए और अच्छी क्वालिटी का सेब प्राप्त करने के लिए इस तरह की मशीन से इन सेब के पेड़ों पर दवाइयों का स्प्रे किया जाता है। फिर जब सेब की फसल तैयार हो जाती है तो इन सेबों को कुछ कंपनियां टेक्नोलॉजी से लैस आधुनिक मशीनों की मदद से सेब को तोड़ती हैं, तो कुछ कंपनियां इन सेबों को मजदूर व वर्करों की मदद से तुड़वाती हैं। ये मजदूर इन सेबों को तोड़कर ट्रैक्टर के पीछे लगी कई इन ट्रॉली में सेब को डाल देते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, सेब को हार्वेस्ट करने वाली आज मार्केट के अंदर कई अलग अलग टेक्नोलॉजी से लैस आधुनिक मशीन्स उपलब्ध हैं, जिन मशीन्स को आप इस वीडियो में देख सकते हो। अब ये ट्रॉली सेब से भरने के बाद इन ट्रॉली को सेब के बाग से बाहर खड़े बड़े सारे ट्रक में इन सेब को डाल दिया जाता है। ये बड़ा सारा ट्रक इन सेब को कंपनी तक पहुंचा देता है। कंपनी में सबसे पहले इन सारे सेब को सबसे पहले पानी से धोया जाता है और फिर पानी से अच्छी तरह इन सेब को धोने के बाद वर्कर इन सेब की छटाई करते हैं। जो सेब फ्रेश, अच्छी क्वालिटी के और साइज के हिसाब से सही होते हैं, उन्हें इस कन्वेयर बेल्ट की मदद से आगे वैक्स की प्रोसेसिंग के लिए जाने दे दिया जाता है और बाकी के बचे ठीक ठाक क्वालिटी के और साइज कम के सेब का जूस निकाला जाता है।
इन सेब का जूस ये मशीन बड़ी ही तेजी से और फिनिशिंग से निकालकर बोतलों में भर देती है और फिर इन बोतलों को पैक कर दिया जाता है। और फिर बाकी के बचे दूसरे सेब इन पर वैक्स को चढ़ाया जाता है ताकि सेब लंबे समय तक फ्रेश रह सके और जल्दी खराब ना हो। इन सेब पर कंपनी चिट को चिपकाती है। अब इन सेब के ऊपर चिट चिपकाने के बाद इन सेबों को पन्नी और गत्ते के बॉक्स में पैक किया जाता है। अब ये सेब पन्नी और बॉक्स में अच्छी तरह पैक होने के बाद इन सेब को कोल्ड स्टोरेज में रख दिया जाता है और फिर डिमांड के अनुसार इन सेब को कोल्ड स्टोरेज से निकालकर सप्लाई कर दिया जाता है। और दोस्तों, आपकी अधिक जानकारी के लिए मैं बता दूं, डॉली कंपनी के द्वारा फलों को 90 देशों में भेजा जाता है। इस कंपनी के पास अपने कोल्ड स्टोरेज वाले जहाज हैं, जिसमें 1000 कंटेनर के अंदर फलों को रखकर किसी भी देश में फलों को सप्लाई करा जा सकता है। ऐसे बड़ी मेहनत से फल आपके पास तक पहुंच पाता है। और हाँ दोस्तों, सबसे जरूरी बात, अगर हम इससे भी अच्छी वीडियो बनाएं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।